एक बार मेरे पापा ने एक चीज़ कही थी कि जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। तो इसी चीज़ को लेके जो है हम एक जंग लड़ रहे थे, तो उसमें जीत हुई और ये पूरे शहीदों का, मतलब मैं कहूँ कि इस टाइम पे मैं पूरे सभी शहीदों का प्रतीक थी और मुझे लगता है शायद सभी शहीदों का आशीर्वाद था तभी हमारी जीत हुई। कहीं ना कहीं जो हमारे साथ हादसा हुआ, मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि वो हादसा किसी और के साथ भी दोबारा कहीं पे भी हो। उस हादसे से जो है उभर पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन हमारे पापा, छोटे पापा और मैं ये कह दूँ कि सभी शहीदों का आशीर्वाद था, शायद तभी इस इलेक्शन में है जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई। करने के लिए शगुन परिहार जी मौजूद है। शगुन परिहार जी जम्मू कश्मीर की यंगेस्ट एमएलए जो है वो बने हैं। किश्तवाड़ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से इन्होंने जीत को जो है वो हासिल किया है। इनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके का सफ़र रहा और बहुत से उतार चढ़ाव जो है वो देखने को मिलते हैं। और वहीं पर अगर आप एक औरत हैं तो आपके चैलेंजेस जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। शगुन जी, सबसे पहले धन्यवाद है हमसे बातचीत करने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे कि पहली बारी आपने इलेक्शन कंटेस्ट किया, पहली बारी इतना प्यार मिला कि जीत को हासिल कर लिया, किस तरीके का एक्सपीरियंस जो है वो रहा है? जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और ये कहती हूँ कि मीडिया के माध्यम से जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी की आवाज़ जो है ना सिर्फ किश्तवाड़ के क्षेत्र में पहुँची, बल्कि मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में जो है शगुन परिहार की आवाज़, भारतीय जनता पार्टी की आवाज़ आप सबके माध्यम में से घर घर में पहुँची। मैं ये कहूँगी कि ये जो इलेक्शन रहा इस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी का, मुझे लगता है ये पूरा समाज लड़ रहा था और किश्तवाड़ ही नहीं, बाकी जो हमारे जितनी भी जगहें हैं, जम्मू कश्मीर हो, बाहर हमारी जितनी भी स्टेट्स हैं, सभी लोग प्रे कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की जो है इस सीट पे, विशेषकर इस सीट पे जीत तो होनी ही चाहिए। कई जगह माताएं रो रही थी, बहनें रो रही थी, कई जगह लोगों ने मन्नतें रखी हैं जो वो मन्नतें पूरी करने जा रहे हैं। तो इसके लिए मैं सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए इतनी प्रेयर्स की, इतनी मन्नतें मांगी। शायद तभी हमारी जो किश्तवाड़ क्षेत्र, जो कि टफ टेरेन माना जाता है, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। आप जब कैंपेनिंग करने जाती थी तो आपका जो एरिया है उसमें बहुत से फार फ्लंग एरियाज़ भी रहे होंगे। जब आप लोगों के बीच में गई तो किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा है, नए नए लोगों से मिलना, किस तरीके का फीडबैक उनसे आपको देखने को मिला? जी, मैं यही कहूँगी कि हमारा जो किश्तवाड़ है ना, मतलब लगभग सभी एरियाज़ में 4-4, 5-5 घंटे पैदल चलना होता था। तो बड़े बड़े दिग्गज नेता जो है वहाँ उन इलाकों में नहीं पहुँच पाए जिन इलाकों में शगुन परिहार पहुँची। ये शायद उन लोगों का आशीर्वाद ही था कि अगर मैं रात के 2 बजे भी चल रही होती थी, 3 बजे भी चल रही होती थी, तो एक गांव से दूसरे गांव तक सभी लोग जो है मुझे पहुंचाने जाते थे। और उन लोगों के जो नारों की आवाज़ें थी, वो गड़गड़ाहट जो उनकी आवाज़ की थी, शायद उसी आशीर्वाद से मैं भी इतने टफ एरिया में चल पाई। और जिस तरह से लोग बातें कर रहे थे, मैं जहाँ जाती थी अगर मैं कुछ कहती थी तो लोग उससे पहले रो रहे होते थे, फूल बरसा रहे होते थे। शायद वही फूल जो है वो आशीर्वाद के रूप में पूरी भारतीय जनता पार्टी को पूरे जम्मू कश्मीर में मिले। 2018 में जो बड़ी ट्रेजेडी आप लोगों के साथ हुई है, आपने अपने फादर को खोया, अपने बड़े पापा को खोया, उसके बाद से जब आपको अभी मैंडेट दिया गया तो थोड़ा सा कुछ मतलब मन में इस तरीके की बात आई कि नहीं मैं कंटेस्ट नहीं कर पाऊँगी, या क्या क्या एक्सपीरियंस था वो वाला? जी, मैं ये कहूँगी कि जब मैं छोटी सी ही थी तब से ही जनसंघ के लोग जो हैं, संघ के लोग जो हैं, जितने भी हमारे आते थे, सबसे हमारा मिलना जुलना होता रहता था, कि सबसे बात होती रहती थी किसी ना किसी तरीके से। और ख़ुद भी मैं छात्र जब थी तो उस टाइम पे मैं ABVP से जुड़ी हुई थी। तो ये जो पूरा इलेक्शन का जो दौर था, ये सभी लोगों ने मिल के लड़ा था और सभी लोगों से उठना बैठना था। हाँ, कहीं ना कहीं जो हमारे साथ हादसा हुआ, मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि वो हादसा किसी और के साथ भी दोबारा कहीं पे भी हो। उस हादसे से जो है उभर पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन हमारे पापा, छोटे पापा और मैं ये कह दूं कि सभी शहीदों का आशीर्वाद था, शायद तभी इस इलेक्शन में है जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई। हमेशा कहा जाता है कि जब भी एक बड़ा नाम आपके साथ जुड़ता है, मतलब बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। आपको क्या लगता है किस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके जो शोल्डर्स पर है पड़ गई है? जी, मुझे लगता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं मानती हूँ कि ये बहुत बड़ी, किश्तवाड़ जो है आपको पता है एरिया वाइज जो है वो बहुत बड़ा इलाका है, 2nd नंबर पे आता है। हाँ, लेकिन ये है कि हमारे लोगों का बहुत प्यार और आशीर्वाद रहा है इस पूरे इलेक्शन में और हम पूरी कर्तव्य निष्ठा से काम करेंगे। हमारी पूरी पार्टी, पूरी भारतीय जनता पार्टी, सभी लोगों के जितने भी ग्रीवेंसेज हैं, चाहे वो सड़क को लेके हो, चाहे वो पानी को लेके हो, और वहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, डेवलपमेंट को लेके भी बहुत सारे मुद्दे हैं। कई जगह स्कूल्स नहीं हैं, कहीं जगह स्कूल्स हैं तो वहाँ अपग्रेडेशन ही नहीं हुई है स्कूल की। तो हम उन सभी मुद्दों को लेके आगे बढ़ेंगे। हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, उसी नीति को लेके हम आगे बढ़ेंगे।
जब भी इलेक्शंस होती हैं तो उसमें जो भी कैंडिडेट खड़ा होता है उसके मोराल को डाउन करने के लिए जो अपोजिशन वाली फोर्सेस होती है वो हर पॉसिबल कोशिश करती है कि वो नेगेटिव बातें बोले, उसके साथ साथ कुछ इस तरीके की कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश जो है वो की जाती है। आपने इसमें इस तरीके की कोई चीज़ एक्सपीरियंस की हो? जी, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ जो हैं वो उभर के आती हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आप किसी पथ पे चलते हैं उसमें जितनी भी बाधाएं आएँ, आप उन बाधाओं को ओवरकम करके आपको आगे निकलना होता है। बिल्कुल उसी तरह से हम लोग जो हैं, हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी एक होके चल रही थी। हम सब एक होके चले, जनसंघ, ABVP, शायद सभी जितनी भी मतलब लोग हैं, मुझे लगता है सब लोग एक होके चले, मिल के चले, शायद तभी भारतीय जनता पार्टी की जीत जो है किश्तवाड़ जैसे टफ़ एरिया, जहाँ पे हमारा इलेक्शन एक होम मिनिस्टर के खिलाफ एक छोटी बच्ची लड़ रही थी, यही सब कह रहे हैं। तो इतना उनका पॉलिटिकल करियर लंबा था, उनके फादर साहब उससे पहले मिनिस्टर रहे। तो हाँ, हम सब लोग मिल के चले, तभी हमारी जीत जो है, हमारी पार्टी की जीत जो है किश्तवाड़ से हुई। मेरा आखिरी सवाल रहेगा, आपने अपने फादर साहब से बहुत कुछ सीखा होगा, तो कौन सी ऐसी उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ थी जो आपने इस असेंबली इलेक्शन के दौरान उसे इम्प्लीमेंट किया? जी, एक बार मेरे पापा ने एक चीज़ कही थी कि जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। तो इसी चीज़ को लेके जो है हम एक जंग लड़ रहे थे, तो उसमें जीत हुई। और ये पूरे शहीदों का, मतलब मैं कहूँ कि इस टाइम पे मैं पूरे सभी शहीदों का प्रतीक थी, और मुझे लगता है शायद सभी शहीदों का आशीर्वाद था, तभी हमारी जीत हुई। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ किश्तवाड़ से शगुन परिहार जी, जो कि जम्मू कश्मीर की यंगेस्ट MLA बनी है, और किस तरीके का सफ़र रहा, किस तरीके का चैलेंजेस जो है इन्होंने फेस किया है, वो सारी जो इन्होंने जर्नी है हमारे साथ शेयर की है। आप अपनी राय जो है हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।